Hello, kids. How are you? Are you fine? Doing great? Okay, then let's start our next chapter perimeter and area. What is perimeter? Perimeter आपने शुरू से पढ़ा है, आई थिंक फोर्थ क्लास से आप लोग पढ़ रहे हो पेरीमीटर क्या। पेरीमीटर क्या होता है? डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड बॉडी। दैट मीन्स डिस्टेंस अराउंड, अगर आपके पास देखो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अराउंड जितना भी डिस्टेंस है, बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री, जो बाउंड्री की लेंथ है वो क्या है आपके पास? आपका पेरीमीटर, ठीक है। या कोई भी क्लोज्ड फिगर है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पेंटागन दिया हुआ है, ठीक है। इस पेंटागन में देखो ये जो इसकी क्लोज्ड बॉडी है, इसका जितना भी डिस्टेंस है, मतलब इसकी सारी साइड्स का जितना भी डिस्टेंस है टोटल बनता है, वो आपका क्या है? पेरीमीटर, ठीक। कोई भी फिगर हो, अगर आप उसकी बाउंड्री की लेंथ काउंट कर रहे हो, उस बाउंड्री की लेंथ को प्लस कर रहे हो, वो आपका क्या है? पेरीमीटर है, ठीक है। ऐसे ही सर्कल के केस में भी होता है, सर्कल, ठीक है। सो सर्कल देखो, जब भी आप सर्कल लिखोगे तो आपने क्या करना है? जस्ट इस सर्कल की जो बाउंड्री होती है, इस सर्कल की जो बाउंड्री होती है, आपने उसको काउंट करना है, ठीक है। तो अगर हम सर्कल के केस में बात करें तो इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विद ओनली प्लेन फिगर्स। हम फिगर्स जो होंगी, सर्कल के अलावा जो फिगर्स होंगी उनको ही काउंट करेंगे, जैसे आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल्स, इन शॉर्ट आप कह सकते हो, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स की बात करेंगे मोस्टली। सो सबसे पहले आपके पास पेरीमीटर, मैंने आपको बता दिया, लेंथ ऑफ द बाउंड्री या फिर डिस्टेंस अराउंड द क्लोज फिगर, मतलब जो भी फिगर है उसकी जितनी साइड्स है उन सबको प्लस कर दो, यू विल गेट द आंसर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, अब देखो ट्राइंगल जो होती है उसकी 3 साइड्स होती है, तीनों साइड्स को प्लस कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा, है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब देखो फर्स्ट मेथड इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कि आप इसकी चारों साइड्स को प्लस कर दो, again you will get the answer. But you have noticed that in some cases you are given only length and breadth, right? लेंथ दी होती है और ब्रेथ दी होती है, देन आपके पास 2 ऑप्शंस फिर से आ जाती हैं। एक क्या, कि आपको पता होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल होती है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर ये एल है तो ये भी एल है, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो और फिर इन चारों को प्लस कर सकते हो। सेकेंडली दिट इज मोस्ट कॉमन और आई थिंक आप सबको आता भी होगा, वो क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ठीक है। वो क्या होता है? 2 times length plus breadth, right? It's 2 times length plus breadth. अब 2 times length plus breadth है, मतलब जो आपकी लेंथ है और जो आपकी ब्रेथ है, मान लो लेंथ आपकी 4 है, ब्रेथ आपकी 3 है, 4 एंड 3 को प्लस करो 7, और जितना आंसर आएगा उसको 2 टाइम्स कर देना। 2 टाइम्स क्यों कर देना? देखो लेंथ एंड ब्रेथ, मैंने अभी बताया कि जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती है, तो देखो दोनों, अगर लेंथ है तो लेंथ भी 2 बार आ रही है, फिर अगर ब्रेथ है तो ब्रेथ भी 2 बार आ रही है, तो 4 भी 2 बार आएगा, 3 भी 2 बार आएगा। तो इस बेटर कि इन दोनों को प्लस करो और जितना आंसर आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। याद रखना पहले प्लस करना है फिर मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। देन आपके पास आता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अब देखो स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती है? सेम लेंथ की, तो अगर आपके पास एक 4 है, दूसरी भी 4 होगी, तीसरी भी 4 होगी, चौथी भी 4 होगी। तो इन केस अगर आपने देखा हो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में आपको सिंगल साइड दी जाती है, सिंगल साइड, सिंपल साइड दी जाती है, मान लो साइड दी है आपको 5, वो ऐसा क्यों होता है? दैट मीन्स स्क्वायर है आपके पास और स्क्वायर की बाकी सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो एक दे दी, तो दैट मीन्स बाकी की रेस्ट ऑफ 3 साइड्स आर ऑल्सो ऑफ द लेंथ 5 सेंटीमीटर, उनकी भी जो साइड लेंथ होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। सो एक तो आपके पास ये मेथड है कि आप चारों को प्लस कर दो। सेकेंडली फिर से आता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या होता है? स्क्वायर की साइड्स कितनी होती हैं? 4, तो 4 मल्टीप्लाई साइड लेंथ कर दो इसकी, सो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर,
ठीक है, वो जो साइड है जिसको आपने 4 बार प्लस करना है उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, अगेन यू विल गेट योर आंसर. Got it? Now let's move to the exercise. Exercise 13.1. It's totally related to perimeter. In this exercise, we are simply going to find the perimeter of some closed figure, and in some cases, we are going to deal with the missing sides. हमने मिसिंग साइड्स भी फाइंड करनी है. बीच में कुछ सम्स ऐसे होंगे जहाँ पे साइड्स मिसिंग होगी, जैसे रेक्टेंगल के केस में लेंथ मिसिंग होगी या ब्रेथ मिसिंग होगी. स्क्वायर के केस में उन्होंने पेरीमीटर तो दिया होगा लेकिन साइड मिसिंग होगी. कुछ ऐसे सम्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद. अब देखो, सबसे पहले सेक्शन ए आता है. सेक्शन ए में आपके पास क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी है. ए बी इक्वल्स टू ए सी. Triangle A, this is A, B and C, right? अब A B C है. अगर आपकी A B और A C इक्वल है, मतलब ये साइड इक्वल है. B C 4.2 है, ये 4.2 है. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, पेरीमीटर दिया, मतलब फुल पेरीमीटर दिया है, फुल साइड लेंथ दी है उसकी ट्राइंगल की. ये सारी साइड लेंथ कितनी है, 12. तो इसका मतलब आपके पास टोटल साइड लेंथ तो है 12, राइट. बट आपके पास सिर्फ एक साइड यहाँ पे मिसिंग है. आपको पता होना चाहिए, अगर ये x है तो ये भी कितनी होगी, x होगी, राइट. यही करते आए ना. अगर दो साइड्स मिसिंग हैं और इक्वल हैं तो दैट मीन्स अगर एक x है तो दूसरी भी x होगी. और देखो, अब आपके पास तीनों साइड्स आ गई ट्राइंगल्स की. ए बी भी आपकी x है, ए सी भी आपकी x है और बी सी आपकी 4.2 है, राइट. तो अब ये आपके पास एक आपकी इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन. अब इस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, सो सॉल्व करके देखो, 4.2 इधर प्लस का, दूसरी साइड पे जाकर क्या होगा, माइनस. तो 12 से आप 4.2 माइनस कर दोगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 7.8. अब देखो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 उस साइड पे जाकर हो जाएगा डिवाइड. सो आंसर विल बी 3.8. ओके, सो आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू कैन डू इट. अब ए बी आपकी दोनों देखो, ए बी एंड ए सी दोनों ही एक्स हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी 3.8. डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर. अब देखो, डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर क्या किया था, पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड मेजरिंग 3.5. अब इसकी साइड 3.5 है, तो इसका मतलब अगर एक साइड इसकी 3.5 है तो बाकी की भी तो 3.5 होगी. तो सिंपली 4 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, राइट. 4 देखो, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, पेरीमीटर है 16 सेंटीमीटर. द लेंथ इज, अब लेंथ फाइंड करनी. अब देखो, जो मिसिंग वाला केस बोला था वो यहाँ पे आ गया आपके पास. ब्रेथ आपको गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, किसका, रेक्टेंगल का. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद. सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट. 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 16 के. गिवन है ना आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है. अब उसमें से भी देखो, ये जो ब्रेथ है, ब्रेथ आपको दी है, कितनी दी है, 2.5. तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास आता है लेंथ प्लस 2.5 इक्वल्स टू 16. अब जब भी लीनियर इक्वेशन ऐसे सॉल्व करनी होती है तो हम ब्रैकेट से तो सब चीज़ें नहीं उठा सकते. हमें पहले ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म सॉल्व करनी है, फिर अंदर वाली टर्म सॉल्व करनी है. तो बाहर देखो, सबसे पहले आता है 2. 2 इधर मल्टीप्लाई रहे, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड. बट ये ब्रैकेट वाली चीज़ तो वहीं के वहीं रही. तो 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 8. तो यहाँ पे आ जाएगा 8, राइट. देन देखो, अब बच गया आपके पास L प्लस 2.5 इक्वल्स टू, ये 2.5 इधर प्लस का, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, राइट. सो इट विल बी 5.5.
ठीक है। सो हमारे पास लेंथ आ जाती है 5.5। फाइन। अब ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन देखो, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल सबसे पहले तो पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है 3 टाइप्स की ट्राइंगल थी हमारे पास, स्केलिंग, आइसोसलीस एंड इक्विलेटरल on the basis of their sides. And equilateral triangle is which in which 3 sides are of equal length. ठीक है। The triangle which have all the 3 sides of equal length is called our equilateral triangle. और here अगर हमारे पास ये triangle है, ठीक है, तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है 3, 4.5। अब मैंने देखो मिसिंग साइड्स है, तो मिसिंग साइड्स के लिए आप क्या कर सकते हो x। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स इसकी क्या आ जाएंगी, x आ जाएंगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3x इक्वल्स टू 3, 4.5। राइट, तो x क्या आ जाएगी 3, 4.5 को आप 3 के साथ डिवाइड, या फिर सिंपली कह सकते हो कि जब भी आपने किसी रेगुलर फिगर का, रेगुलर पॉलीगन पता है ना कौन सी है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती है, तो जितनी उसकी साइड्स होती है उसको पेरीमीटर के साथ डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 साइड से, तो 3 के साथ डिवाइड कर दिया हमने पेरीमीटर को, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1.5। Got it? Okay, that's all for today. Thank you.